हेलो दोस्तों, राहुल क्लासेस में नेक्स्ट वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले भी हमने जनरल एंट्रीज की वीडियोस बनाई है, जिसकी आपने सारी की सारी वीडियोस देख भी ली होंगी, मैं आशा करता हूं। इससे पहले हमने जनरल एंट्री पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 ये सारी वीडियोस बनाई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर एक बार देख लीजिए। इस वीडियो में हम जनरल एंट्री के कुछ स्पेशल केसेस देखने वाले हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर हमने माल दान में दे दिया, चैरिटी कर दिया माल का, ठीक है, या फिर माल में आग लग गई, कई बार कुछ हैपनिंग मिस हैपनिंग हो जाती है। अच्छा, कई बार माल चोरी हो जाता है या कैश चोरी हो जाता है, तो कुछ इस तरीके की एंट्रीज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये मैंने लिखा लॉस बाय फायर या फिर थेफ्ट। इसका मतलब ये है कि अगर माल में आग लग गई है या फिर चोरी हो गया तो क्या जनरल एंट्री होगी। आइए लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। इसका हमने बीइंग लिख दिया कि माल में आग लग गई, लॉस बाय फायर, ठीक है। जितना भी अमाउंट होगा आप एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, अगर माल चोरी हो जाए तो एंट्री क्या होगी? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। इसका मतलब है माल चोरी हो गया, लॉस बाय थेफ्ट। अच्छा, एक बात और, जैसे कई बार हम माल दान में दे देते हैं या सैंपल के तौर पे दे देते हैं, तो उसकी एंट्री क्या होगी? आइए देखते हैं। गुड्स गिवन एज चैरिटी। इसका मतलब है अगर आपने माल दान में दे दिया, चैरिटी कर दिया, तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपने चैरिटी के साथ मतलब माल दान में तो दिया, लेकिन कई बार हम माल सैंपल के तौर पे भी देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ कई बार मिठाई की दुकान पर जाते हैं तो वो कुछ थोड़ी सी मिठाई चखा देता है, तो इसका मतलब ये है कि सैंपल के तौर पे भी गुड्स भेजे जाते हैं, जिससे कि सामने वाले जो पर्सन है उनसे हमें और भी ऑर्डर्स मिल सके। तो उसकी एंट्री क्या होगी? गुड्स गिवन एज सैंपल। तो इसकी एंट्री होगी सैंपल्स, या फिर एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हैं, अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अच्छा, और एंट्री करता हूं मैं जरा, अभी और एंट्री करेंगे, देखिए। हाँ, एक बात ध्यान रहे, इनके बीइंग भी आप लिख सकते हैं। अगर मैं इसका बीइंग लिखूं तो इसका बीइंग होगा बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज चैरिटी। अगर इसमें लिखोगे तो इसमें लिखोगे गुड्स गिवन एज सैंपल, गुड्स गिवन एज सैंपल। अच्छा, आप जानते ही हैं जैसे कई बार क्या होता है जब हम कोई बिजनेस करते हैं, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे हमारा फर्नीचर का काम है, ठीक है। फर्नीचर हम खरीदते हैं और बेचते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जो बिजनेस का मालिक है उसके घर में भी फर्नीचर की जरूरत पड़ती है। मान लेते हैं एक सोफा चाहिए, अब या तो वो सोफा बाहर मार्केट से जाकर खरीद कर लाए, या फिर वो जो बिजनेस कर रहा है उसी में से सोफा उठाए और अपने घर ले जाए। अब आप एक बात बताइए, अगर वो उसमें से सोफा उठाकर अपने घर ले जाएगा, क्या वो पैसे देगा? अपने आप को पैसे देगा? अपने आप को तो पैसे वो दे नहीं सकता। तो उस सिचुएशन को बोलते हैं कि उसने, मालिक ने, बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में से गुड्स निकाला। जब कोई पर्सन या कोई मालिक अगर अपने लिए सामान निकाले तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ये कैश भी निकाल सकता था और ये माल भी निकाल सकता था। हम दोनों एंट्री सीखेंगे। लीजिए, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब है कि वो अपने लिए माल निकाल रहा है। पर्सनल यूज का मतलब है अपने लिए। यहां पर हम इसको डोमेस्टिक यूज भी बोल सकते हैं। एंट्री क्या होगी? देखिए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, बिंग लिख देंगे गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल
यूज। तो ये एंट्री हुई है। अच्छा एक बात जरा नोटिस कीजिए कि मैंने सभी एंट्रीज में, आप नोटिस कीजिए, सभी एंट्री में मैंने परचेज क्रेडिट किया है, सभी एंट्रीज में मैंने परचेज क्रेडिट किया है, सभी एंट्रीज में मैंने परचेज क्रेडिट किया है, सभी में परचेज क्रेडिट और सभी में परचेज क्रेडिट। मैं आपको इसका शॉर्टकट बता देता हूं। जब भी कभी बिजनेस में से माल जा रहा हो या फिर माल कम हो रहा हो और पैसे नहीं आ रहे हो इन रिटर्न, समझ जाना एंट्री में परचेज क्रेडिट होगा। आपको साबित करता हूं, देखिए माल जल गया, माल खत्म हो गया, टू परचेज, क्योंकि जब आग लग जाती है तो आग पैसे थोड़े ना देगी। माल चोरी हो गया, टू परचेज, क्यों? क्योंकि जब माल चोरी हो जाता है तो भी पैसे नहीं मिलते। आपने दान दे दिया तो टू परचेज, क्योंकि जब आप दान दे रहे हो तो पैसे थोड़े ना मिलने हैं दान में। आगे आपने सैंपल के तौर पे एडवर्टाइजमेंट दे दिया, यानी कि आपने सैंपल के तौर पे गुड्स बांट दिए, तो भी आ गया परचेज, क्योंकि पैसे नहीं मिलेंगे। इसके बाद आपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से माल निकाला, तो उसके एंट्री में भी आप देखिए टू में क्या आ गया, टू में परचेज। इन सभी एंट्रीज में हमने परचेज को क्रेडिट किया, क्योंकि जब भी कभी माल खत्म हो रहा हो, बिजनेस से जा रहा हो और माल कम हो रहा हो, तो फिर आपको एंट्रीज में परचेज ही क्रेडिट करना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, इन सभी में मैंने गुड्स की बात करी है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कैश के साथ ये कर रहे हो, जैसे माल में आग लग गई थी इस वाली एंट्री में, लेकिन हम अब बोल रहे हैं कि कैश जल गया। ऐसा भी तो हो सकता है कैश जल गया, तो जहां जहां मैंने परचेज लिखा वहां कैश आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज, इसका मतलब है माल चोरी हो गया, पैसे भी चोरी हो सकते थे, तो एंट्री होगी लॉस बाय थेफ्ट टू कैश, हर बार कैश आ जाएगा। इधर आइए, गुड्स गिवन एट चैरिटी, भाई जरूरी छोड़ना है कि आप माल ही दोगे दान में, पैसे भी दे सकते हो, तो एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज की जगह कैश हो जाएगा। और इस केस में अगर आपने पर्सनल यूज के लिए माल नहीं निकाला, आपने इस बार पैसे निकाले, तो एंट्री क्या होगी वो देखते हैं, क्योंकि इसमें तो हमने निकाला है माल। अगर हमने पैसे निकाले होते तो क्या एंट्री होती, फिर एंट्री ये होती, मैं करके दिखाता हूं, कैश withdrawn for पर्सनल यूज। तो एंट्री क्या होगी वो देखते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री मैंने करके दिखा दी है, बाकी आप सभी में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन याद रहे इसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप माल देते हैं ज्यादातर सैंपल के तौर पे, कैश थोड़ा ना देंगे आप सैंपल के तौर पे, कैश तो कैश है। तो ये सारी की सारी हमारी कुछ स्पेशल एंट्रीज हैं, बट याद रखना जब कैश की बात आती है तो परचेज की जगह आप क्या लिख देते हैं, कैश। तो आइए इस वीडियो की जरा समरी करते हैं। तो एंट्री क्या होगी, देखो अगर माल जल गया, बहुत सिंपल एंट्री है, माल जल गया लॉस बाय फायर टू परचेज, बट अगर कैश जल जाता तो लॉस बाय फायर टू कैश अकाउंट। इधर अगर आपका माल चोरी हो गया तो एंट्री हुई लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, लेकिन सोचो अगर कैश चोरी हो जाता तो एंट्री होती लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसमें आपने माल दान में दे दिया तो एंट्री हुई है चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, लेकिन कई बार हम पैसे भी दे देते हैं दान में, तो एंट्री होती है पर चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका कैश नहीं आएगा, ये तो हमने माल एक तरीके से सैंपल के तौर पर बांटा, तो एंट्री हुई है सैंपल एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। इसमें कैश की बात नहीं आएगी, क्योंकि आप कैश सैंपल के तौर पर नहीं बांटते। इस एंट्री में क्या हुआ है, हमने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाला, तो एंट्री हुई है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। लेकिन कई बार हम पर्सनल यूज के लिए पैसे भी निकालते हैं, तो एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि जहां जहां परचेज है वहां कैश आ जाएगा, अगर आपने माल की जगह कैश ट्रांजेक्शन करी है तो। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे और आप और भी जनरल एंट्री सीखना चाहते हैं तो प्लीज इस प्लेलिस्ट में जाकर देखिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।